अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के काजी सादुल्लापुरा बड़ी बाज़ार में हैं। बात करेंगे जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ और इसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनाई और शपथ ली। और वहीं भाजपा का भी ये दावा है कि 2.5 लाख मुसलमान सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ समर्थन किए हैं। उसके बाद भी मुसलमानों के साथ आज जो हालात चल रहे हैं, दिल्ली का मामला ले लीजिए, जिस तरह से 2 लाख लोगों को मारने की भाजपा के नेता धमकी दे रहा है। जो करना कर लो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। 48 घंटा 1 मिनट के बाद एक हाथ में तलवार दे दूंगा और सारे काट दूंगा, सारे यहाँ पर मैं एक भी छोड़ूंगा मैं। 1.5 से 2 लाख मुसलमानों को काटने की खुली धमकी देने वाला, वो भी 2 थानों के एसएचओ के सामने, ये शख्स करनैल सिंह, जो कि भाजपा का एक छोट भैया नेता है। और इसने तमाम मॉब ब्लीचिंग हो रही है, कई मामले इस समय प्रकाश में है। ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं कि जिस तरह से एक उम्मीद थी कि एक मजबूत युवक मिला है, वो हमारे मुद्दों पर बात करेगा और वही विपक्ष किसी भी मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। किस तरह से बराबर ये आरोप रहा है। जनाब भाई साहब, कहना ये है कि जो आपने सवालात किया है उसमें एक अहम मामला ये है कि दिल्ली के बीजेपी के बड़े नेता ने अपने पुलिस थाने के कई बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में 1.5 से 2 लाख मुसलमानों को कटवाने की बात की। और हमारी एनडीए की सरकार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये साफ जाहिर होता है कि जो मौजूदा सरकार है वो न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करती है, बल्कि दलित और बैकवर्ड जो हमारा तबका, पिछड़ा तबका है, इन सब के ख़िलाफ़ वो काम करती है। उसका उदाहरण ये है कि मुसलमान को आप मारने की बात करते हो तो चलो समझ में आता है कि आप मुसलमान को मारिए, पीटिए, काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, भाई आपका अपना एजेंडा है। लेकिन जिनको आप हिंदू मानते हो, जिनको आप अपना वोटर, अपना बेस वोटर मानते हो, उनके भी आप ख़िलाफ़ काम कर रहे हो। जैसे कि हमारे देश में आजकल लीक का मामला चल रहा है, पेपर लीक में अगर 1000 बच्चे फॉर्म भरे होंगे तो उनमें से शायद 50 बच्चे भरे होंगे मुस्लिम के, बाकी पिछड़ा तबका के लोग, दलित तबका के लोग और आदर लोग भरते होंगे। ये सरकार तो सबकी विरोधी है, सिर्फ मुसलमान विरोधी सरकार ये नहीं है। ये सरकार समाज विरोधी है, सरकार जन विरोधी है। ये सरकार नहीं चाहती कि समाज का उत्थान हो, देश का उत्थान हो, देश की तरक्की हो, यहाँ के लड़के तालीम में आगे बढ़ें, यहाँ के लड़के तालीम पा चुके हों तो उनको नौकरी दी जाए। ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था ले आने वाली सरकार किसी को क्या देगी? अभी पता लगा है, मुझे आज ही मालूम हुआ है कि कर्नाटक या कहाँ के बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के पेपर लीक में पकड़े गए। ये पूरी साजिश बीजेपी करके पेपर लीक करवाई है। तो भाजपा ने तो इस पर कानूनी बना दिया है। अरे वो सब दिखावे की चीज़ है। जितने भ्रष्टाचारी अधिकारी, जितने भ्रष्टाचारी नेता, ये सब भाजपा के लोग हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में देश का भला नहीं चाहती, ना देश के युवाओं भला चाहती है। आप मुसलमानों को नौकरी मत दो, आपको मारना है मार ब्लिचिंग मारो, आप खुलेआम गोली मारने की बात करो, धमकी दो, तलवार बांटो, त्रिशूल बांटो मुसलमान को मारने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बांटिए, मारिए, हम करेंगे सब्र, क्योंकि हम देश के हमदर्द लोग हैं, देश के हम देश प्रेमी लोग हैं। हम हर हाल में अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपनी जान देते रहे हैं और देते रहेंगे। राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ें साफ तौर पर कही थी कि वो अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म पर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वही जब राहुल जी बोलते हैं कि नहीं बोलते ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरा दावा है कि जो पीडीए के मुखिया हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी,
ज़रूर बोलेंगे और वो बोलना बिल्कुल बोलेंगे, वो टूट नहीं आए बोलेंगे। वो समय आगे देखिए, बिल्कुल बोलना है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ब्लड में केवल समाजवाद है। और जो उन्होंने पीडीए बना करके पीडीए कार्यक्रम चलाया, ये बता दिया कि उनके अंदर समाज में और पीडीए के माध्यम से जो तबका हमारा बैकवर्ड तबका है उसके कितना दर्द उनके अंदर है। वो दलितों और पिछड़ों को लेकर कितना ताकत से चल रहे हैं। इसी चुनाव को लेकर एक मजबूत विपद देने वाला दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, मुस्लिम समाज हो, एक मजबूत विपद दिया है। ऐसे में किस तरह से देखते हैं कि अभी जो कारोबार की जो स्थिति है, हम बात करते हैं, कारोबार भी काफ़ी डाउन चल रहा है। और जहाँ राहुल गांधी ने वादा किया था कि एमएसएमई जैसे कानून को हटाएंगे, रेशम और धागे व जीएसटी को समाप्त करेंगे, तमाम बातें जो राहुल गांधी ने, क्या विपक्ष में बैठ कर इस तरह की बातों पर सवाल उठा पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी इंडिया गठबंधन की सरकार आई नहीं है, और अगर आई नहीं है तो विपक्ष में जो हमारे वादे थे इंडिया गठबंधन के नेताओं के या समाजवादी पार्टी के, ये लोग अपने वादे पर कायम रहते हुए बिल्कुल उठाएंगे सदन में मामला कि हमने ये वादा किया, ये और कोई भी गलत कार्य होने नहीं दिया जाएगा। ये चाहे कि मनमानी कर लें भाजपा के लोग या एनडीए के सरकार के लोग, तो ये इस बात चलने वाला नहीं है। ऐसे में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप बुनकर हैं, बुनकरी लाइन कारोबार, क्या लगता है कि चुनाव के अब तक या शपथ ग्रहण तक क्या कारोबार में कुछ बदलाव आया? क्या जो नई सरकार बनी है उससे कुछ अपेक्षाएं हैं जिससे? फिलहाल मार्च से लेके आज तक कारोबार बराबर डाउन तक चला गया। बनारस का 80% ज़्यादा पावर लूम बंद चल रहा है आधे मार्च से, आज तक बंद है। और एक उम्मीद थी कि जब चुनाव बाद सरकार का जिसकी बने तो मार्केट चलेगी, तो और ख़राब होगी मार्केट। कोई मतलब पुरसा हाल ही नहीं है, सारे व्यापारी हाथ पांव धरे बैठे हैं। कई तरह का काला कानून, एमी सेमी फलां ढिमका, ये वो तमाम तरह काला कानून सरकार लाई थी, जिसकी पॉलिसी के तहत कारोबार बर्बाद हो रहा है। तो ले दे करके सारी मरण गरीब तबका के लोगों को है, चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो कोई जाति का भी हो, कोई समाज का भी आदमी हो। जो तबका गरीब है, जो तबका मिचला है, वो परेशान चल रहा है हर हाल में। ऐसे में देखा